चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, आज 16 से करेंगे। तो 16 में बोल रहा है ए लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड आर इतना एंड एब्सिसा ऑफ अदर एंड इज इतना, इट्स ऑर्डिनेट। तो कोई भी लाइन है इस टाइप का, तो दो कोऑर्डिनेट का बीच में डिस्टेंस जो है ये वाला 10 यूनिट बोल दिया, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट दे दिया ये वाला और दूसरा कोऑर्डिनेट का एब्सिसा बोल दिया, एब्सिसा 10। तो एब्सिसा 10 हो गया और ऑर्डिनेट क्या होगा वो ये पूछ रहा है। अच्छा, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू एब्सिसा होता है और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस का वैल्यू होता है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट को एक्सिस ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो 10, वाई हो गया। तो इन दोनों का डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, दोनों कोऑर्डिनेट का 2 - 10 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -8 इसका स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर फॉर्मेट में आएगा। इसको पहले -1 तो कॉमन ले लेते हैं, मतलब -3 प्लस वाई इस टाइप का कर लेते हैं और इधर 100 हो गया। बोथ साइड स्क्वायर किया, ये रूट हट गया और इधर 100 हो गया। तो ये हो गया 64 और इसको ओपन करते हैं। ये ब्रैकेट माने ये स्क्वायर के अंदर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 2 × 3 × वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो 64 और ये ऐड करने से 4 9 10 3 और इधर हो गया 7, इधर हो गया 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 को इधर लेके आते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 इधर प्लस करेंगे माइनस करके आ जाएगा, माइनस हो गया। तो फाइनली आपके पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6, ये माइनस, ये 7 हो गया और 8 2। तो इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 से करेंगे 9 हो गया 3 3। तो 6 लाना है, 9 को 3 से माइनस करेंगे 27 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 हो गया और 3 कॉमन ले लिया, y प्लस 9 हो गया। तो फाइनली आपके पास फैक्टराइजेशन हो गया y - 3 y प्लस 9। तो यहाँ से y का वैल्यू एक बार 3 निकलेगा और एक बार y का वैल्यू -9 निकलेगा। तो अभी यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दोनों ही ऑप्शन आ जाएगा, तो 3 या -9, 3 या -9 बी ऑप्शन हो जाएगा, 16 का बी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 17 से बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम बाय द पॉइंट। अच्छा, पेरीमीटर निकालने बोल रहा है, तो ये एक बार ड्रॉ करके कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है माने ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, मतलब ये 0,0 यहाँ पर है। ये जो पॉइंट है ये 1 0 मतलब यहाँ पर कहीं होगा और ये है 0,1, तो ये 0,1 यहाँ पर कहीं होगा। तो ये 3 का डिस्टेंस निकालना है, मैंने पेरीमीटर निकालना है, मतलब ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो 1 है और ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 1 है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है माने ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस से हम लोग √1² प्लस 1² लिख सकते हैं ये डिस्टेंस हाइपोटेनियस को, तो ये आ जाएगा √2। तो फाइनली ये ऐड करने से 1 + 1 + √2 आ जाएगा 2√2। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, 17 का डी, 17 का डी, ठीक है।
अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। एटीन में बोल रहा है इफ 3 पॉइंट दे दिया आर, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टिसेस सी। तो 3 जो पॉइंट दे दिया, ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए दे दिया 2,2, बी आपका बी दे दिया -4, और ये वाला दे दिया 5, -8। तो यहाँ से मीडियन निकालने बोल रहा है, वर्टिसेस लेंथ ऑफ मीडियन। तो ये मीडियन का लेंथ पूछा है, तो ये मीडियन है, सी जो पॉइंट है वर्टिसेस है, वहाँ से इसका मिड पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो निकालने बोल रहा था। ये अगर एम होता है तो ये मिड पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, ये दोनों का मिड पॉइंट ये यहाँ पर है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट का आगे कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एम कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट होता है, फॉर्मूला क्या था मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। और ये x1 y1 क्या था, ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये मिड पॉइंट निकल रहा है, तो मिड पॉइंट इक्वल टू x1, मतलब ये और ये ऐड करना है, तो 2 -4 बाई 2, और इधर हो जाएगा 2 -4 बाई 2, तो ये आएगा -2, और इधर 2, इधर -2, 2 कट जाएगा, तो फाइनली -1, -1, ये आपका मिड पॉइंट आ गया, एम का कोऑर्डिनेट आ गया -1, -1। अभी इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, एम सी का डिस्टेंस निकालना है, तो रूट ओवर क्या होगा 5 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर, प्लस -8 प्लस 1 इसका स्क्वायर, माने ये का ये माइनस ये वा, तो माइनस होने से ये माइनस तो प्लस हो गया, फिर ये माइनस ये वाला, तो यहाँ से भी प्लस हो गया, तो ये 6 स्क्वायर हो गया, और इधर -7 इसका स्क्वायर हो गया, तो ये 36 और इधर 49, तो ऐड करने से आ जाएगा 5, इधर हो गया 85, तो रूट ओवर 85 आ जाएगा इसका डिस्टेंस, सी फॉर्म आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का सी देख लेते हैं, 18 का सी, ठीक है। चलो 19 में देखते हैं। 19 में बोल रहा है इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर निकालना है वो जिस पैटर्न से निकालेंगे वो वाला आप लोगों का अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आएगा, मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, तो जनरली उस फॉर्मूला से करने से आपको जल्दी हो जाएगा, या वो प्रोसीड्योर ठीक है, क्योंकि ये अगर डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, लेकिन आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये तो आपको एरिया का फार्मूला से ही करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला से अगर ये करेंगे तो ये माने इसका पॉजिटिव ही इस फॉर्मूला से करना है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो निकालना है वो आपका x जो है, यहाँ पर अगर अननोन एक ठो नंबर दिया है उसका वैल्यू निकालने बोलेगा, तो इस फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये इस टाइप का क्वेश्चन के लिए यही यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस आप कर नहीं सकते। माने ये दोनों का माने ऐसे अगर इस टाइप का हम लोग करते थे नॉर्मली, अगर ये दो माने कॉलिनियर बोल देगा जो इसको प्रूव करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर दे देगा तब हम लोग डिस्टेंस से फार्मूला से कर लेंगे, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले समझ लीजिए ए बी सी है, तो ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे, ए सी प्रूव करेंगे, ये कोलिनियर का
फॉर्मूला हो गया, माने कोलिनियर ऐसे शो करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पॉइंट दिया नहीं है, वो कोलिनियर बोल दिया, फिर ये पॉइंट निकलने बोल रहा है, तब आपको एरिया का फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके करते हैं। तो ये x1 ये सब क्या है देख लेते हैं। ये जो x1 है ये वाला इस पॉइंट होता है x1, y1। फिर ये वाला होता है x2, y2। फिर ये वाला होता है x3, y3। ये 3 पॉइंट है। तो ये एरिया को मॉड देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव माने एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड देते हैं। तो ये कोलिनियर होने से ये एरिया इक्वल टू 0। कोई भी ट्रायंगल का, समझ लीजिए इस टाइप का कोई ट्रायंगल है, इसका अगर एरिया 0 हो जाए, मतलब ये एरिया नहीं रहे, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी ट्रायंगल का एरिया नहीं रहेगा, तो ये जो पॉइंट है वर्टिसेस, ये वाला यहाँ पर लाई करेगा। मतलब ये जो ऐसे उठ रहा था वो उठेगा नहीं, यहाँ पर ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर ए बी सी ऐसे होगा, तो ये जब इस टाइप का हो जाएगा, मतलब ये अगर इसका 0 माने एरिया अगर 0 हो जाएगा, एरिया अगर 0 होता है तो ये ट्रायंगल कैसे दिखेगा, ये बी सी तो ये वाला हो गया, लेकिन ये जो उठ रहा था, ए के लिए जो उठ रहा था, ए इधर उठेगा नहीं। माने मतलब ये जो लाइन है, ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन का डिस्टेंस सेम ही हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर ही लाई कर जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये इधर उठेगा नहीं, ये इसके ऊपर ही लाई करेगा, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। मतलब एक ही लाइन पे हो जाएगा कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे 3 जो पॉइंट है एक ही लाइन पे है। तो उसके लिए इसका अगर एरिया होता है, तो एरिया के लिए तो ये ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर उठेगा नहीं। कोलिनियर होने के लिए ये एक ही लाइन, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों का प्लस करेंगे तो ये वाला आना चाहिए टोटल डिस्टेंस, वही है कोलिनियर का मतलब। तो एरिया यहाँ पर 0 आएगा, तो हम लोग बोल देंगे ये कोलिनियर है। तो ये हाफ इधर जाके 0 हो गया, बाकी ये फॉर्मूला में बैठा था। तो x1 इक्वल टू हो गया x, इधर हो गया y2, मतलब -4 माइनस, तो ये प्लस हो गया, प्लस x2 -3 है, y3 -5 -2 प्लस, फिर -7 हो गया इधर, और ये हो गया 2 - 4 मतलब +4, ये इक्वल टू 0। तो ये x हो गया और इधर हो गया 1, तो x आ जाएगा, और इधर हो रहा है ये -3 और इधर -7, तो मिला के 7 3 से 21 माइनस, तो +21 आ जाएगा। और ये वाला हो रहा है इधर 6 और इधर 7, तो 42 42 आ जाएगा। ये मॉड के अंदर है 0, तो ये वाला आ गया 63। ये मॉड के अंदर है, तो मॉड अभी उठेगा। तो मॉड क्यों देते हैं, ये पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन अगर अंदर में ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव के लिए हम लोग मॉड यूज़ करते थे, तब पॉजिटिव होके निकलता था। ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव होके ही निकल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा -63, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 63। ए ऑप्शन हो जाएगा 19 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट रखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस इन द रेशियो। अच्छा, ये जो लाइन है यहाँ कहाँ कहाँ प्लॉट कर रहा है, एक बार प्लॉट करके देखते हैं। -3 -4, यहाँ पर कहीं होगा -3 -4। फिर ये वाला हो जाएगा 1 -2, यहाँ पर कहीं होगा 1 -2। ये थोड़ा सा क्लोज होगा, मतलब यहाँ पर होगा -2, ये नीचे आएगा थोड़ा सा, तो ये -2। तो ये जो दो लाइन है, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को यहाँ पर काट कर रहा है। तो ये वाई एक्सिस को काट कर रहा है, तो ये रेशियो क्या होगा ये पूछा है, m/n क्या होगा। ठीक है, तो y को जब काट कर रहा है, तो y को काट करने के लिए y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y में काट कर रहा है मतलब y का वैल्यू है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, y का वैल्यू है, लेकिन x इक्वल टू 0 होता है। x तो इधर उधर गया नहीं, y के ऊपर ही ये लाइन, माने ये पॉइंट जो है y के ऊपर है, तो y के ऊपर पॉइंट होने से y रहेगा, x नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट रेशियो निकाल लेंगे।
तो ये हम लोग को जो ये वाला था एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, ये जो एक्स है इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, एक्स इक्वल टू ये इंटू ये वाला, तो एम इंटू 1 प्लस एन इंटू ये वाला, तो यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, ये -3 है इसलिए माइनस आ जाएगा, -3n बाई एम प्लस एन, एम प्लस एन। तो x का वैल्यू यहाँ पर तो जीरो आ गया, मतलब जीरो है इसका x का वैल्यू, तो ये जीरो बैठा देता है, या इधर ही जीरो बैठा दीजिए, ये जीरो हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला नीचे वाला हट जाएगा, तो आ जाएगा एम एम -3n, ये इधर जीरो होके मैंने ये जीरो के संग मल्टीप्लाई हो गया ये यहाँ पर, तो ये जीरो हो गया। तो फाइनली ये आ गया, तो एम ये एम इक्वल टू 3n आ जाएगा, ये एन इधर ले लेते हैं तो एम इक्वल टू 3n आ जाएगा। तो एम बाई एन हम लोगों को निकालना था, तो आ जाएगा कितना 3/1, तो 3:1 आ जाएगा, मतलब रेशियो जो है एम इस टू एन जो है वो 3:1 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 3:1, सी ऑप्शन 20 का सी। ठीक है, आप लोग k:1 करके सीखे हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये ठीक रहता है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए, m:n ही ऑलवेज यूज़ कीजिए। तो k:1 यूज़ करेंगे उसमें भी हो जाएगा, लेकिन वो वाला फिर से नया करके जानना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर सेम चीज़ ही हो गया, यहाँ पर जो k है ये वाला k है, तो m के जगह k बैठाएंगे और इसके जगह 1 बैठाएंगे, तो क्या आ जाएगा फाइनली, ये k आ जाएगा और ये वाला 1 मतलब 3 आ जाएगा, तो फाइनली वही आ जाएगा k इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू 3 मतलब k/k:1 पकड़े थे तो k 3 हो गया, और ये 1 तो रहेगा ही, तो ये भी 3:1 आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है, इसीलिए हम ऐसे करते हैं, तो आपको जो ठीक लगेगा वो करिएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा 21 में देखते हैं, द पॉइंट आर कोलिनियर देन टी, वही सेम चीज़ दे दिया, तो इसका एरिया ही निकाल लेते हैं। तो हाफ यहाँ पर लिखिए और नहीं लिखिए कोई बात नहीं, उधर तो आकर जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड के अंदर x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y2 -y1, y3 और ये वाला x3, तो तब मतलब ये उल्टा हो जाएगा y1 -y2, ये इक्वल टू 0 आएगा कोलिनियर के लिए। तो यहाँ पुट करते हैं t, ये वाला सब x1 है, y1 x2 y2 x3 y3, तो x इक्वल टू हो गया t, t फिर 6 -1 प्लस y इक्वल टू -2, ये आ जाएगा 1 -t2 2t प्लस 3, फिर आ जाएगा 2t -6, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 आ जाएगा तो 5t हो गया, इधर हो रहा है कितना -2 और इधर हो गया +4t, ये वाला हो रहा है 6t और इधर हो गया 3 6 18, तो t वाला कितना आएगा, ये और ये ऐड करना है, तो ये हो गया 10 15 15t 15t माइनस ये 18, ये -2, ये दोनों मिला के -20, तो इक्वल टू 0। तो फाइनली ये 15t इक्वल टू 20 आ गया, तो 15t इक्वल टू 20 आ गया, तो t इक्वल टू आ गया 20/15, तो ये 4/3, यही आंसर आ जाएगा 4/3, बी ऑप्शन हो जाएगा 21 का बी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, द पॉइंट आर कोलिनियर देन वैल्यू ऑफ, वही सेम दे दिया, तो यहाँ पर भी सेम करते हैं, x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y2 -y x2 हो गया y1 -y2,
तो ये वाला x1 हो गया 3, इधर हो गया 5 माइनस, तो प्लस आ जाएगा 5 प्लस, यहाँ पर वही एक सब चीज़ है तो यहाँ और नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। ये आ गया 5, फिर -5 -5 -1 प्लस x3 मैंने 3 7 हो गया, फिर 1 माइनस p मॉड इक्वल टू 0, ये वाला 0 आएगा कॉलिनियर। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 3p प्लस 15 प्लस ये माइनस आ जाएगा 25, या तो डायरेक्ट कर दीजिए, ये -6 है तो माइनस 6 5 30 आ जाएगा, प्लस 7 -7p इक्वल टू 0। तो p वाला कितना हो गया, ये और ये p में आ गया, तो ये मिला के -4p और इधर प्लस के लिए आ रहा है कितना, ये आपका हो गया 15 तो -5 है -15 से 8 8 7 7 14 8 प्लस -8 आएगा। तो ये मॉड के अंदर है, तो ये मॉड उठाएंगे तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, ये अगर मॉड उठाएंगे तो यहाँ से -1 तो कॉमन ले लेते हैं, तो -4 कॉमन ले लिया या माइनस कॉमन ले लिया, तो 4p प्लस 8 आ जाएगा। मॉड के अंदर माइनस है तो इसीलिए ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, जब निकालेंगे ये ऐसे निकल के आएगा। तो 4p इक्वल टू आ जाएगा -8, तो ये 2 हो गया, तो p इक्वल टू आ जाएगा -2, p का वैल्यू -2 आएगा। ए ऑप्शन 22 का ए, ठीक है। कोलिनियर एक्स, तो वही सेम चीज़ दे दिया, फिर से करते हैं। तो अभी ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, और नहीं तो एक बार कर लीजिए फार्मूला, y2 माइनस y3 प्लस x2 3 1 प्लस x3 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ x आ गया, फिर -4 -5 प्लस हो गया, प्लस ये -3 है तो इधर हो गया -5 -2 प्लस 7, ये 63 वाला सेम ही मैथ 63 आया था, ये वाला एक तो था, तो इस टाइप का एक तो था ना, यही सेम रिपीट कर दिया, ये वाला ही रिपीट हो गया, तो इसका तो ये ऑप्शन था, ये 23 का सी ऑप्शन। अभी ये दिख रहा है, मतलब कोई पॉइंट चेंज होगा शायद, ठीक है, देख लेते हैं। 7 हो गया, फिर 2 माइनस 4, 2 प्लस 4 आ जाएगा, मॉड के अंदर चला गया 0, तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये दोनों मिला के आ रहा है +1, तो x आ जाएगा, इधर -7, तो -7 करने से 7 और इधर +21, और ये 6 7 42 42, सेम ही तो आ रहा है शायद, x प्लस 63 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 63 माइनस, तो -63 सी ऑप्शन। तो वहाँ पर क्या था, -63 नहीं था क्या, ये भी -63 निकला था, वो ऑप्शन इधर उधर कर दिया था, सेम ही, ये सेम पूरा सेम ही है, डिटेल मैंने आपका ऑप्शन इधर उधर किया था इसीलिए, लेकिन ये सेम ही मैथ है, ठीक है। अच्छा 24 में देखते हैं, द रेशियो इन हुइच ये डिवाइडेड लाइन सेगमेंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट है 2,3 और इधर हो गया 7,8, इसको ये जो पॉइंट है ये कट कर रहा है, 4,5 में कट कर रहा है, तो रेशियो क्या होगा यही पूछा है, m/n, आप k/1 करके पकड़ सकते हैं, हम लोग m/n करके ही पकड़ते हैं। तो ये 4 क्या आ जाएगा, ये इंटू ये, मतलब 7 इंटू m प्लस ये दोनों
2 इंटू एन बाई एम प्लस एन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4m प्लस 4n इक्वल टू 7m प्लस 2n। m को इधर लेके आते हैं, ये इधर लेके आते हैं, तो 4m माइनस 7n और 2n माइनस 4n, तो ये आ जाएगा माइनस 3n और इधर आ जाएगा माइनस 2n। माइनस माइनस कट गया, तो फाइनली m बाई एन इक्वल टू आ गया कितना, m, ये 2:3, माने ये नीचे चला गया और इधर n नीचे चला आया, तो n नीचे चला आया और 3 नीचे चला गया 2 के नीचे, तो फाइनली 2:3 आ जाएगा ऑप्शन। यानी ये जो कट कर रहा है वो 3:1 में 2:3 में कट करेगा, 2:3, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, 24 का डी। अच्छा, अगर दूसरा पॉइंट से निकलना है वो भी सेम आएगा, देख सकते हैं आप लोग। जैसे अगर हम 5 निकाले, y का वैल्यू निकाले, तो वो भी ये दोनों का प्लस, तो 8m हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 3n बाई m प्लस n। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से m प्लस 5n आ गया इक्वल टू 8m प्लस 3n आ गया। तो ये अगर इधर ले लेंगे तो 5m माइनस 8m और इधर 3n माइनस 5n, तो ये माइनस 2n आ गया और इधर माइनस 3m आ गया, कट गया, तो m बाई एन इक्वल टू आ जाएगा 2/3, सेम ही आएगा, ये और ये सेम ही है, ठीक है। तो एक से करने से ही चलेगा, दो आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, यहाँ से ही आप निकाल सकते हैं। अच्छा, 25 में देखते हैं। 25 में बोल रहा है द रेशियो इन हुइच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये जो लाइन है ये आप अगर कोऑर्डिनेट में करना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, पहले एक बार कोऑर्डिनेट में किया था, तो यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं। तो ये ए बी दे दिया, ये हो गया 3,6 और ये हो गया -12, -3। तो यहाँ पर कहीं काट किया हुआ है, तो एक्स एक्सिस में काट किया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में काट करने से क्या होता है, एक्स एक्सिस में अगर काट करेगा y का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू कुछ आएगा, मतलब x कुछ रहेगा लेकिन y 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को m/n रेशियो में काट कर रहा है वो निकलना है, तो ये 0 से हम निकाल लेते हैं, मतलब y का वैल्यू से। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू m इंटू ये वाला, तो -3m प्लस n इंटू ये वाला, तो 6n बाई m प्लस n। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 0 हो गया, तो फाइनली ये आ जाएगा -3m प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से ये इधर लेके जाते हैं, तो m इक्वल टू -6n, तो ये माइनस माइनस कट गया, ये काट के 2 हो गया, तो m इक्वल टू 2n आया। तो हम लोगों को m/n निकालना है, तो ये 2 ऊपर चला गया, इधर 1 आ गया, तो m/n क्या आएगा, 2:1। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 2:1 में कट करेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 25 का ए, 25 का ए, ठीक है। चलो 26 में देखते हैं। द पॉइंट आर कोलिनियर, ए का वैल्यू सेम हमको दे दिया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, y2 माइनस y3 प्लस x2 3 1 प्लस x3 1 2, मॉड के अंदर ये वाला 0 होगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, 1 हो गया, इधर हो गया 6 माइनस 2, तो 6 माइनस, तो प्लस आ जाएगा, प्लस y का वैल्यू -5, x का वैल्यू -5, फिर -2 प्लस a, इधर हो गया 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8 और इधर आ रहा है कितना, ये 4 -4 और इधर 5, तो 4 और 5, 4 5 20, और इधर आ गया, ये दोनों माइनस हो जाएगा, -4, तो -4a इक्वल टू 0।
तो ये करने से 28 माइनस 4 ये 0 आ गया। तो ये ब्रैकेट से ओपन कर दिया, मैंने मोड से बाहर निकाल दिया। तो फाइनली आपके पास आ गया -4 इक्वल टू -28, माइनस माइनस काट गया 4 से 7, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 7। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन 26 का बी, 26 का बी। ठीक है, चलो 27 में देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, ये वाला एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ये अगर एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, -6, 8। तो -6 इधर हो गया, 8 कहीं इधर होगा, तो -6 8 यहाँ पर कहीं होगा, -6, 8। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, ये जो जितना आता है ये दूरी पर, मतलब ये वाला, ये डिस्टेंस है 6 और ये डिस्टेंस है 8। ठीक है, क्योंकि ये जो माने ये जो 6 है, -6 तो यही था, और ये कितना उठा था, ये वाला डिस्टेंस 8 था, तो इसीलिए ये आया। तो हम लोगों को अभी बोला है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से क्या होता है, ये वाला एक्स एक्सिस से, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मैंने ऑलवेज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, मैंने ऐसे नहीं होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये डिस्टेंस ही होगा, तो ये डिस्टेंस 8 होता है, तो 8 यूनिट आ जाएगा सी का वैल्यू, आपका 20 का सी। और यहाँ पर जब बोलेगा एक्स एक्सिस से कितना होगा, तो समझ लीजिए जब एक्स एक्सिस से बोलता है तो वाई का वैल्यू होता है, अगर बोलता है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है तो एक्स का वैल्यू होता है। ये आपका सिस्टम है। तो एक्स से ये 6 यूनिट दूरी पे है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कभी भी माइनस नहीं होगा, जब भी डिस्टेंस बोलेगा, ये डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कोऑर्डिनेट प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो कहीं भी अगर इस टाइप का ये -8 था और -8 था, तो ऑलवेज 8 ही होगा, -8 कभी नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है। यहाँ पर 8 दे दिया, अगर -8 ऑप्शन एक ठो रहता तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये कभी भी नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए, माइनस में कभी नहीं होता। ठीक है, अच्छा चलो 28 में देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस होने से एक्स का वैल्यू होता है हम लोग बोला, तो ये 4 आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा ड्राइंग करके देखना है, 28 का एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन 28 का ए। ठीक है, फिर भी अगर देखना है एक बार देखिए कैसे होता है। जब भी ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, जो वाई एक्सिस से होने से एक्स बोलेंगे, एक्स एक्सिस से होने से वाई बोलेंगे, जो एक्सिस से बोलेगा उसका ऑपोजिट एक्सिस हम लोग यूज़ करेंगे। वाई होने से एक्स करेंगे, एक्स होने से वाई करेंगे। ये तो नॉर्मली आप लोग ऑप्शन में दे देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है वो देख लीजिए। ये 4,7 है, तो 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कहीं होगा 4,7, ये पॉइंट है। तो ये बोल रहा है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई कहाँ पर, ये है वाई, ये है y, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज होगा, तो यही वाला तो 4 होगा। मैंने आप लोग यहाँ पर से ही तो 4 निकाले, मैंने ये 4 कोऑर्डिनेट गए थे, फिर यहाँ से ये 7 कोऑर्डिनेट, तो ये जब y से बोलेगा तो y मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये 4 आ जाएगा। अगर x से बोलेगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये वाला 7 हो जाएगा, तो यही 7 हो गया, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। 29 में बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इतना इन द रेशियो, तो यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, तो ए दे दिया, बी दे दिया, यहाँ पर पी कहीं होगा जो रेशियो 2:1 में रेशियो में कट कर रहा है, और ए का वैल्यू बोल दिया 1,3, और इधर बोल दिया 4,6। तो रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कैसे निकालते थे, एक्स इक्वल टू 2 × 4, 2 × 4 प्लस फिर 1 × 1, 1 × 1 बाई ये और ये m प्लस n, तो 2 + 1, तो कितना आ रहा है, इधर 8 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गया, तो ये 9/3 = 3 आ जाएगा।
अच्छा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2 × 6, 2 × 6 प्लस 1 × 3, 1 × 3 बाई m प्लस n, 2 + 1 इक्वल टू 12 + 3 बाई 3, तो 15/3 इक्वल टू आ जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा। तो 3,5 आपका ऑप्शन आ जाएगा, 3,5 बी ऑप्शन, तो 29 का बी। अच्छा चलो 30 में देखते हैं। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दोनों। अच्छा एक्स से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब क्या चीज़ हो रहा है देख पा रहे हो, देखिए ये जो है पॉइंट है ये -1, 0, तो ये -1 0 हो गया, और ये वाला 5,0, 5 यहाँ पर कहीं होगा, 1 2 3 4 5, 0 यहाँ पर कहीं होगा 5,0। तो बोल रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दोनों। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर मैंने, ये जो लाइन है ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर कहीं ये दोनों मैंने, ये कहीं पॉइंट होगा, मैंने यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा जो इसके इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो एक ही पॉइंट होगा, यहाँ पर तो एक ही पॉइंट होगा, ये तो बहुत सारा पॉइंट है लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर तो एक ही पॉइंट होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है x,0, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा ये, ठीक है। तो ये दोनों का डिस्टेंस मैंने निकालना है, तो ये अगर ड्राइंग का मैंने आपको फॉर्मूला से निकालेंगे वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी हम दोनों ही दिखा देते हैं, लेकिन ये अगर कोऑर्डिनेट में करेंगे वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ये जो, ये थोड़ा सा और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों को ये था -1,0 और यहाँ पर था 5,0, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट एक्स मैंने ये पॉइंट आएगा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर करेंगे तो वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, इधर 5 गया था और इधर 1 गया था, तो ये टोटल 6 डिस्टेंस है। तो 6 डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, मैंने आधा हो जाएगा 3, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 3, इधर से 3 और इधर से भी 3, तो इधर से 3 होने से क्या हो रहा है -1 है, फिर 0 आएंगे, फिर 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे, तो 2,0 आ जाएगा। या इधर से अगर 3 आएंगे तो 3 के पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। और इधर से करेंगे तो ये माइनस, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये वाला पॉइंट जो मिड वाला पॉइंट है वो 2,0 आ जाएगा, 2,0 बी ऑप्शन हो जाएगा 30 का बी। और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग करेंगे वो भी ठीक है, प्रोसीड्योर है, वैसे मैंने फार्मूला से अगर करना है तो ये इसका पॉइंट है, तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये बीच वाला है तो x-1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों से अभी डिस्टेंस निकालेंगे, तो x-5 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 इसका होल स्क्वायर, तो बोथ साइड को स्क्वायर कर दिया तो ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा ये वाला और ये वाला, तो x+1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर ओपन कर देते हैं ब्रैकेट से तो x² + 2x + 1 आ जाएगा, और यह आएगा x² - 2 × x × 5 + 5², x² कट गया तो ये आ जाएगा 2x + 1, और इधर हो जाएगा -10x + 25। तो एक ही तरफ दोनों को लेते हैं, ये इधर लेके आते हैं, तो ये x + 10x और ये इधर लेके जाते हैं, ये आ जाएगा कितना 25 - 1, तो ये 24 आ गया, और इधर हो गया 12x, तो 12 से कटेंगे 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12, इधर 12 इधर 20, तो 2 आ रहा है। तो हम लोगों को कितना आया था, 2 ही तो आया था, हाँ 2,0,
तो x का वैल्यू 2,0 आएगा। इधर से भी आप लोग निकाल सकते हैं, माने ये जो x का वैल्यू हो गया 2, तो 2,0 आ जाएगा। तो ये लेंदी प्रोसेस हो गया। कभी कभी आप लोग का अगर कोऑर्डिनेट में माने मतलब ये ड्राइंग करके कर लेंगे वो जल्दी हो जाता है। तो आपको तो MCQ करना है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है, टाइम सेव करना है, इसीलिए ये प्रोसीड्योर ठीक है। तो ऐसा नहीं है सब जगह में ऐसे ही हो जाएगा। कभी ये भी मैंने मतलब प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन मिलेगा उसके हिसाब से ये करना है। और ये आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये नॉलेज में आ जाएगा कैसे क्या जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 30 के बाद देखते हैं। अच्छा 30 तक आज करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।